नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हमारे सबसे प्यारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने अपना रक्षा बजट पेश कर दिया और सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात ये हो जाती है कि भैया इन्होंने इस बार भारत के परसेंटेज से ज़्यादा अपना रक्षा बजट पेश किया है। और क्वेश्चन ये हो जाता है कि कैसे, इतना तो इनके पास पैसा ही नहीं है। तो चलिए इसी को एनालाइज कर लेते हैं और कैसे मैं कह रही हूँ कि ये भारत के परसेंटेज से ज़्यादा है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये बात बोली है, इस पर भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो डिटेल में इस पूरी न्यूज़ को जान लेते हैं और ये भी समझ लेते हैं कि एक्चुअल में ये जो रक्षा बजट पास हुआ है ना, ये किसी और के लिए नहीं, ये चेहरा याद रखना एंड आई विल प्रूव दैट कि रक्षा बजट सिर्फ इनके लिए पास किया गया है। ठीक है, तो चलो समझते हैं और डिटेल में जान लेते हैं। एक बार कंपैरिजन करेंगे भैया हमारे भारत और इंडिया के बारे में कि क्या क्या चीजें रह जाती हैं और प्लस डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर रक्षा बजट को लेकर के। तो भारत अफगानिस्तान के साथ तनाव का असर, पाकिस्तान ने की रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी, और सबसे बड़ी चीज़ ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ कि इन्होंने इस बार का जो रक्षा बजट पास किया है ना, उसमें जितने भी हैवी आर्म्स हो जाते हैं, बड़े हथियार है, उनको बाहर रखा है। यानी कि उसके लिए अलग से बजट पास किया जाएगा। छोटे हथियार, छोटे ड्रोन्स वगैरह हो जाते हैं, बाकी सारी चीज़ जो आर्टिलरी हो जाती है उसके लिए अलग बजट, बड़े हथियार, फाइटर जेट, पनडुब्बी, उसके लिए अलग बजट। तो ये दो बजट पास किए गए हैं इस बार पाकिस्तान के द्वारा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही हो जाता है कि ये बजट पास करने का लोन पाकिस्तान ने कहां से लिया होगा, क्योंकि पैसा तो है नहीं पाकिस्तान के पास, राइट। ये चीजें हम डिस्कस करेंगे और ये वो खबर हो जाती है कि आर्थिक तंगी के बीच इतना बड़ा फैसला इन्होंने कैसे लिया। चलो, किन क्षेत्रों में रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा खर्च करेगा पाकिस्तान, तो ये भी जानते हैं। जवानों के राशन पर ये खर्च कर रहे हैं काफी पैसा। ट्रेनिंग, इलाज, ईंधन का खर्च 70,400 पाकिस्तानी करोड़ रुपए तक बढ़ जाएगा और ये बीते वित्त वर्ष से 37.22% ज्यादा हो जाता है। यानी कि हम देखते हैं कि बढ़ोतरी होती है 2% की, 5% की गई है, 7% की गई है, ये 30% की बढ़ोतरी करने के लिए रेडी हैं। दूसरी चौंकाने वाली बात, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर ये 33,065 करोड़ रुपए पाकिस्तानी जो रुपया है वो खर्च कर रहे हैं और ये 2024-25 की अगर मैं बात करूं तो उससे 37.4% गुना ज्यादा हो जाता है। यही नहीं, आगे देते हैं, हथियारों और उपकरणों में 66,031 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का खर्च निर्धारित है। 66,031 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। ये बीते साल से इनका 20.9% ज्यादा है। और आगे आते हैं, परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम, इस खर्च का इन्होंने खुलासा ही नहीं किया। इनके लिए इंतजाम बचे हुए 86,000 करोड़ जो पाकिस्तानी रुपया है इसमें किया जाएगा। अब आप सोचिए, अब किस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बोला था कि भैया इंडिया से देखो, इंडिया ने अपनी जीडीपी का खर्चा किया 1.8%, 1.9%, जितनी इंडिया की जीडीपी हो जाती है उस अकॉर्ड इनकी जितनी जीडीपी है ना, अपनी जीडीपी के मुकाबले इन्होंने इंडिया से ज्यादा खर्चा किया है। दैट इज 2% अप्रोक्सीमेट, 2% से ज्यादा। यहाँ पर पूरा का पूरा ये बातचीत कर रहे हैं और हमने तो यहाँ पर अपनी जीडीपी को देखते हुए 1.8 के आसपास ही खर्चा किया है। चलो, अब जब जीडीपी की बात आ ही गई है तो एक बार कंपैरिजन ही कर लेते हैं दोनों नेशंस की जीडीपी का, राइट। इंडिया की बात करते हैं तो भैया 4.15 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी हो जाती है हमारे इंडिया की 2026 में। फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास 700 बिलियन है, ग्रोथ 6.5%, यूनिकॉर्न हमारे पास 110 प्लस हो जाती है, IMF बिलआउट्स हमारे पास नहीं है। नाउ बात करते हैं अब पाकिस्तान की, दैट इज 373 बिलियन डॉलर। इनका इतना बजट, मतलब पूरा इनका इतना इकोनॉमी ही हो जाता है, जीडीपी ही हो जाती है इनकी। फॉरेक्स रिजर्व की बात करें बस 21 बिलियन डॉलर का इनके पास हो जाता है। IMF बेल आउट 25 है भैया इनके पास, ग्रोथ इनका 3.6% है। अब जब हम कंपैरिजन करने को देखते हैं, भाई कोई कंपैरिजन ही नहीं है इंडिया पाकिस्तान का, इसके बावजूद इतना पैसा अचानक से कहां से आ रहा है, तो वही बात हो जाती है, कर्ज, कहते हैं ना कि ऋण ले लेकर के घी पियो, वो हाल है पाकिस्तान का इस समय। और आंख दिखाता है वो इंडिया को, वो कहता है कि भैया देखो, हम IMF के पैसे से अपना बजट पास करेंगे और तुमको आंखें हम दिखाएंगे। दिस इज लाइक कि भाई आप कैसे ये कर पा रहे हो, कैसे हो जाता है ये सारी चीजें आपसे। नाउ भारत पाकिस्तान से 11 गुना भारत की इकोनॉमी है हमारी पाकिस्तान से जब हम बात करते हैं। 373 अरब डॉलर की यहाँ पर 4,190 अरब डॉलर यहाँ पर हो जाता है। जनसंख्या की वहाँ पे 24 करोड़ है, यहाँ पर 125 करोड़ है। अब आप देखो 11 गुना हम इनसे ज्यादा हो जाते हैं जीडीपी में और ये बात करते हैं भैया कि हमें धमकाएंगे।
चलिए यहाँ पर सरकार का खर्च कंपैरिजन कर लीजिए आप, बेरोजगारी दर कंपैरिजन कर लीजिए, इधर आप जीडीपी ग्रोथ कंपैरिजन करो, सरकार के राजस्व की कंपैरिजन की बात करते हैं, सरकार के खर्च की बात करते हैं, भारत पाकिस्तान के आंकड़े यहाँ पर प्रतिशत में है और आपको पता चल जाएगा कि ये क्या स्थिति है और कैसे पाकिस्तान हमें आंख दिखाने में इतना बड़ा अपने आप को दादा समझने लगता है। अब पाकिस्तान बजट 2026 रिलीफ फॉर पीपल, डिसिप्लिन ऑन ग्रोथ, सैलरीज क्लास को थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा क्योंकि इन्होंने बोला है कि टैक्स कट हम करेंगे 4% यहाँ पर इनकम स्लैब से। डेप्थ अगर हम सर्विसिंग की बात करें तो भैया 8.5 ट्रिलियन के आसपास हो जाता है। डिफेंस स्पेंडिंग ये 3 ट्रिलियन की बात करें, 3 ट्रिलियन का इन्होंने बजट पेश किया है अपना डिफेंस के लिए, ये समझना, ठीक है। FBR रेवेन्यू टारगेट की बात करें दैट इज 15.26 हो जाता है। यूथ इन्वेस्टमेंट ये कह रहे हैं 5.29 बिलियन का हम करेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो पैसा इनका पूरा का पूरा ये इन्होंने सेना के नाम पर लिया है, जो कह रहे हैं कि भैया हम ये पैसा अपने रक्षा बजट सेना में लगाएंगे, हथियार, ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा नन अदर देन इनके आतंकवादी संगठनों के पास। उसी के बाद तो इंडिया पर हमला किया जाता है ना, और उसके बाद फिर हमें ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ता है बिना मतलब के। हम नहीं चाहते हैं आपसे उलझना, फिर भी हमें उलझना पड़ता है गाइस, क्या करें। आपकी वो कुत्ते की दुम है जो कभी सीधा ही नहीं होना चाहती है, तो उसके बाद हमें आपको सिखाना पड़ता है दैट बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, 2 चपेट मार करके हम आपको बताते हैं कि देखो थोड़ी औकात में आ जाओ, राइट। यही बात है यहाँ पर। अब इन्होंने इतना तो रक्षा बजट दे दिया है, लेकिन ये क्या करेंगे? ये करेंगे वही जा करके भैया लो तुम मदरसों में जिहादियों को ट्रेनिंग दो, इसके बाद तुम्हें कहाँ जाना है, मतलब दे आर वेरी ऑब्सेस्ड विद इंडिया। ये इंडिया में जाकर के अटैक करवाएंगे और इसके बाद ये इनके सेंटर्स हो जाते हैं जहां पर ये अपने जो जिहादी है आतंकवादी उनको ट्रेंड करेंगे और इसके लिए पैसा ले रहे हैं। चलो आगे आते हैं, मिलिट्री पावर्स की बात कर लेते हैं। अब दोनों ही जगह भैया इंडिया आता है 4th रैंक पे, तुम आते हो 12th रैंक पे, कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर हम आर्मी स्ट्रेंथ की भी बात कर लेते हैं यहाँ पर, अब देखो एयरफोर्स की बात करते हैं, हमारे पास कितने एयरक्राफ्ट हो जाते हैं, कितने जेट्स हो जाते हैं, 2229 तो हमारे पास खाली बस एयरक्राफ्ट है, 513 जेट्स हो जाते हैं, आपके पास 1399 है और 328 जेट्स हो जाते हैं। इंडिया की अर्लियर टैंकर्स की बात करें 6 है, आपके पास 4 हो जाते हैं। इंडिया पे 293 यहाँ पर हो जाती है ब्लू वाटर नेवीज, पाकिस्तान की ग्रीन वाटर नेवी की बात करते हैं 121 हो जाती है। ये कंपैरिजन है। प्लस मिलिट्री एंड न्यूक्लियर पावर्स तो आपको पता ही भैया इनके पास 170 है और हमारे पास अभी हालिया जो डेटा आया था उसमें 172 लिखा है। बात करी जाती कि शायद हमने अभी 8-9 बनाई है तो 80 के आसपास पहुंच चुके हैं हम, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी पूरी चीज़ें चल रही हैं। हमारी जीडीपी 79 बिलियन की, आपकी कहाँ 8 बिलियन की, भाई कहाँ वो गंगू तेली वाली बात हो गई, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो वो चीज़ें हैं। लेकिन इनके डिफेंस बजट में बढ़ोतरी हो रही है। क्यों बढ़ोतरी हो रही है, चलो ये भी जानते हैं। 5 गुना बढ़ाया इन्होंने अपना बजट। अब देखो बजट तो इन्होंने अपना बढ़ा लिया, लेकिन कर्जे का बोझ भी इनके ऊपर बढ़ा है। पाकिस्तान एक दशक में 5 गुना इनका कर्जा बढ़ा है। 2013-14 से बात करें तो 17.38 था, इसके बाद यहाँ पर 39.86 बढ़ गया 2020-21 में, इसके बाद यहाँ पर बढ़ा इनका 76 2024-25 में, और ये लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपया है। ये 76 लाख करोड़ है, ये 39 लाख करोड़ है, ये 17 लाख करोड़ है। ये इन्होंने पैसा लिया अलग जगह से। अब कहाँ से लिया है तो भैया 34% तो इनके ऊपर विदेशी कर्जा हो जाता है, ठीक है। विदेशी कर्ज 7.3 लाख करोड़ का है 34%, और घरेलू कर्ज इनका 14.3 लाख करोड़ का हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ये है कर्जे की स्थिति जो अभी चल रही है इनकी। पाकिस्तान पर अगर हम कर्जे की बात करें तो 25.66 लाख करोड़ का कर्जा प्रेजेंट समय में मौजूद हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद ये बात करते हैं कि ये डिफेंस बजट पास करके जो कि आतंकवाद में जाना है और ये इंडिया को डराएंगे। ये वही बात हो गई, इनकी जो रियल सिचुएशन है वो क्या है कि अगर हम पाकिस्तान के लोगों का दर्द समझे, वहां पर जो हमारी जनता रह रही है अगर हम उसकी बात समझे, तो उसके लिए पाकिस्तानी सरकार के पास कुछ भी नहीं है। हेल्थ के नाम पर, पीपल्स हेल्थ के नाम पर इनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आती है डिफेंस बजट के नाम पर अब 18% टू PKR 3 ट्रिलियन, तो पाकिस्तान तुरंत वेपन्स टू किल पीपल। जब लोगों को मारने की बात आएगी तो ये बजट का नाम देकर के $3 ट्रिलियन सैंक्शन कर देंगे आतंकवाद में। लेकिन जब आएगी लोगों की हेल्थ की, उनके बचाने की बात, तो इनके पास कुछ भी नहीं है। दिस इज द रियल फेस ऑफ पाकिस्तान, जिसकी मैं बात करती रहती हूँ, उजागर करती रहती हूँ। अब आते हैं यहाँ पर ये जो बजट पेश किया गया, आखिर किसके लिए पेश किया गया है? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को देखो, मुकाबला बराबरी वालों से होता है, पाकिस्तान से कोई मुकाबला हमारा ही नहीं, खैर छोड़ो। पाकिस्तान फॉर्मली अपॉइंटेड आसिम मुनीर एज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स, ठीक है। हमारे यहाँ पर CDS होते हैं, तो इनको लगा देखो यहाँ पर CDS है तो हम बनाएंगे CDF, चीफ डिफेंस
फोर्सेस बना दिए इन्होंने। आसिम मुनीर इस समय सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान हो जाते हैं जब बात आ जाती है सेना की। तो ये बजट खुद आसिम मुनीर ने अपने लिए पास करवाया कि देखो भैया, मेरा खाना खर्चा इतना ज्यादा हो गया है, अब मैं यूएस में ट्रंप के साथ उठने बैठने लगा हूं। हु इज आसिम मुनीर? ट्रम्प्स फेवरेट फील्ड मार्शल। ट्रम्प के फेवरेट फील्ड मार्शल हैं, क्योंकि मुझे क्या आगे पीछे घूमना पड़ता है यूएस के, मुझे इधर उधर जाना पड़ता है, डील फाइनलाइज करनी पड़ती है जो मैं करवा नहीं पाता हूं। ऑल्दो मैं चाहता हूं कि दोनों के बीच में, यूएस और ईरान के बीच में युद्ध जो है करवा दूं, वो मैंने सच्चाई बोल दी, लेकिन ठीक है, युद्ध रुकवा दूं वाली बात, लेकिन फिर भी वो नहीं हो पाता। तो पावर अपनी दिखानी है, तो मुझे सीडीएफ बनना था और उसके लिए मुझे बजट पास भी थोड़ा करवाया मैंने, ताकि मैं इधर उधर घूम सकूं। तो ये पूरा का पूरा कहाँ जाने वाला है? इनके पास जाने वाला है। लेकिन फिर भी ये हमारी आर्मी से पावरफुल कभी हो ही नहीं पाएंगे। बाघा बॉर्डर में आप जाकर के देख सकते हो। तो दिस इज द एक्चुअल सिचुएशन जो मैंने अभी आपकी आंखों के सामने रखी है, पाकिस्तान के बजट की सिचुएशन। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन भी हो जाता है कि पाकिस्तान ने हाल ही में अपने बजट में भारी बढ़ोतरी करते हुए इसका मुख्य कारण क्या बताया है? ये शिक्षा क्षेत्र में सुधार कर ही नहीं सकते हैं भाई। जलवायु परिवर्तन, ओ माय गॉड, भारत से उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियां और कृषि उत्पादन बढ़ाना। मतलब जब भी ये रक्षा बजट के नाम पर आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, तब ये कहते हैं कि भैया भारत से इनकी बहुत बड़ी चुनौती है, भारत से हम बचना चाहते हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दी सेशन।